सुबह बखैर। अब कौन सी फरमाइश लेकर आए हो? मुझे लगा तुमने मेरी रात वाली बात पे जरूर गौर किया होगा। मैंने तुमसे कहा था ना, इस रिश्ते से इनकार करना मेरा मसला नहीं है, तो मैं क्यों गौर करती? मतलब मैं चाहूं या ना चाहूं, तुमने मेरी जिंदगी में दाखिल होके ही दम लेना है ना? कहीं मोहब्बत वोहब्बत तो नहीं होगी तुम्हें मुझसे? ऐसा कुछ है तुम में? क्या हम अब्दुल गफ्फार तुमसे मोहब्बत कर बैठे? अलबत्ता मैं अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करती, और उनकी खुशी के लिए मैं अपनी जान तक दे सकती हूँ। अब्दुल रहमान, तुम तो आजाद हो हर तरह से, इस मोहब्बत की जकड़ से, रिश्तों की पकड़ से। तुम इनकार भी कर दोगे तो मुझे रत्ती भर अफसोस नहीं होगा। तुम्हें पता है तुम इंतहाई जिद्दी और घमंडी किस्म की लड़की हो। तुम चाहती हो कि उन दोनों के सामने मेरी नजरें हमेशा झुकी रहें। सर तो वैसे ही झुका हुआ है, अब नजरें भी ना उठे। ठीक है, यूं है तो यूं ही सही। एक दफा मेरी जिंदगी में शामिल हो जाओ, फिर देखना जिंदगी कैसे जहन्नम बनती है। दे दी तड़ी, अब जाओ। वैसे भी शादी से पहले दुल्हन के कमरे में आना अच्छी बात नहीं होती, और किसी ने देख लिया तो ये सोचेंगे कि तुम मेरी मोहब्बत में दीवाने हो रहे हो। देख लूंगा तुम्हें। हाँ, मगर निकाह के बाद। वैसे कभी कभी अंदर की आग पानी से बुझने के बजाय और भड़क जाती। तुम फिर आ गई फौजिया परवीन। जी, फौजिया परवीन फिर आ गई। आयमा से रस्सी कूदने का मुकाबला तो मैं हार सकती हूँ, लेकिन अपनी बका की जंग तो जरूर लड़ूंगी ना। आपको एक राज बताने आई हूँ। आई थिंक यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। पत्थर में जोंक नहीं लगती। मगर बड़े से बड़े पत्थर में सुराख तो किया जा सकता है। मैं कोशिश करती रहूंगी, बाकी किस्मत। वैसे आज मैं अपने नहीं बल्कि आयमा की जिंदगी के एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाने आई हूँ। आयमा के बारे में मैं कोई फजूल बकवास नहीं सुनूंगा, ठीक है? मगर सच तो सुनेंगे ना? वैसे आपने कभी सोचा है कि ये गिलानी हाउस वालों ने आपकी तरफ आना जाना क्यों छोड़ दिया? क्योंकि माँ ने आयमा से मोहब्बत करता। अरे रिश्ता भी दिया था, मगर वो तो उनकी तरफ से इनकार हो गया, वो भी आपकी वजह से। वैसे दुख तो मुझे इस बात का है कि अगर आप दोनों ने आपस में ही शादी करनी थी तो आयमा को क्या जरूरत थी मानी के दिल में अपनी मोहब्बत की आग जलाने की? बेचारा मानी, मुझे तो बहुत ही अफसोस होता है उसके लिए। पहले आयमा ने धोखे से उसके दिल में अपनी मोहब्बत जगाई, और अब धोखे से आपकी जिंदगी में आना चाह रही है। खैर, हमें तो प्यार करके भी कुछ ना मिला,
और आयमा को देखो, उसको तो धोखा दे के भी सब कुछ मिल गया। पहले मानी और अब आप। ठीक है, फिर आप एंजॉय करिए, मैं चलती हूँ। ओके, जाओ। निकाह के दो बोल में बहुत ताकत होती है बेटा। तुम देखना, जैसे तुम्हारा निकाह होगा ना, तुम्हारा दिल अब्दुल रहमान की तरफ खुद ब खुद लपकेगा। ये कानून कुदरत है। और निकाह होने के बाद ना तुम्हें अपना नाम उसके नाम के साथ जोड़ना बहुत अच्छा लगेगा। और फिर आप जानते हैं क्या होगा? इसे कुछ याद नहीं रहेगा कि कौन सी अम्मा और कौन से अब्बा। मुझे लगा तुमने मेरी रात वाली बात पे जरूर गौर किया होगा। ठीक है, यूं है तो यूं ही सही। एक दफा मेरी जिंदगी में शामिल हो जाओ, फिर देखना जिंदगी कैसे जहन्नम बनती है। ये क्या खेल खेलने जा रही हूँ मैं अपनी जिंदगी के साथ? जबरदस्ती के रिश्ते कभी पायदार नहीं होते। हाँ भाई, हाँ, क्या सोचा जा रहा है अकेले अकेले? फौजिया, तुम, मुझे तो लग रहा था कि तुम मुझसे खफा हो गई और नहीं आओगी अब। फौजिया इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वालों में से नहीं है। वैसे मैं तुमसे माफी मांगने आई थी। तुम ठीक ही तो कह रही थी, मुझे तो हर दूसरे लड़के से मोहब्बत हो जाती है। और वैसे भी मैंने ठंडे दिमाग से सोचा तो मुझे एहसास हुआ उस अब्दुल रहमान में ऐसा भी कुछ खास नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं उसके लिए। मैं थोड़ी पागल सी हूं ना, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। सच पूछो तो कदम कदम पर मुझे तुम्हारी कमी महसूस हो रही थी। अब मैं आ गई हूं ना। आयमा, हो गई तुम तैयार बेटा? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ गायब हो तुम फौजिया? अरे तुम्हें पता है ऐसे मौकों पे दुल्हन को अपनी दोस्तों की जरूरत होती है, और तुम, भाई तुमने तो मेरी बेटी को अकेला ही करके रख दिया। अकेला ही तो करना चाहती थी ताकि तुम अपने और अब्दुल रहमान के बारे में सोचो। लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना, बताएं भाई क्या क्या काम है, क्या करवाऊं? काम तो वैसे बहुत है करने को, लेकिन फिलहाल इसे जल्दी से लेकर आओ, रस्म करनी है, जल्दी करो। बस ला रही हूं। तैयार हो? हाँ, एक। सही लग रहा है ना? हाँ, कुछ सही। दुपट्टा सर पे सेट करूं? हाँ।